Sangti Valley, located in a West Kameng district, is blessed with abundance of natural beauty. It is an up-and-coming hotspot tourist destination. But with the influx of tourists, any destination faces a series of challenges. One of the major challenges that it faces is how to deal with the waste it generates. But here in Sangti Valley, where I'm standing right now, is taking a different approach towards waste management. NGO named Notice Waste Collective, along with the engagement of the community, is dealing with the waste management in a different approach. Their goal is simple: to transform Sangti Valley into a zero waste model. Itisha Sara, founder of the Northeast Waste Collective, first arrived in Sangti Valley in 2018, initially as a tour guide accompanying a group of children. Seeing the condition of the village, where waste was openly dumped on barren land or directly into the river, she and her team organized the valley's first ever cleanup drive along with the children. Later, in 2020, the people of Sangti approached the NGO with a request to help organize a festival in the village. The collective agreed, but with a condition. If the festival were to bring more tourists, it would also bring more waste. Therefore, a better waste management system would need to be put in place. Although there were a few setbacks between 2020 and 2021 due to COVID-19 pandemic, the vision remained intact. From mid-2022 onwards, the journey to transform Sangti into a zero-waste model truly began. Several models हमने ट्राई आउट किए, लाइक सेवरल ट्रायल एंड एरर्स और आइटरेशंस के बाद आज हमारे पास सांगती में एक कम्युनिटी लेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे एनजीओ ने कम्युनिटी के साथ मिलके को डिज़ाइन किया है. सो अभी कैसे हो रहा है सांगती में वेस्ट मैनेजमेंट, तो हर घर अपना सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करता है. वो हाउस होल्ड लेवल पे ही होता है. फिर जो ड्राई वेस्ट होता है वो उसको रखने के लिए हर घर को एक बस्ता दिया जाता है और फिर महीने में 2 बार कलेक्शन और सेग्रीगेशन होता है. तो हमने ये सिस्टम को कल्चर के साथ भी इंटीग्रेट किया है, तो इसलिए हमने जो डेट्स चूज़ किया है सेग्रीगेशन और कलेक्शन के लिए वो मोनपा जो द मोनपास बेसिकली वो फॉलो करते हैं टिबेटन लूनर कैलेंडर या बुद्धिस्ट लूनर कैलेंडर. सो उस कैलेंडर के मुताबिक मोनपा लोगों का महीने में 5 दिन सेक्रेड माना जाता है, 8th, 10th, 15th, 25th एंड 30th. सो ये 5 फिर उनका बस्ती बंद भी होता है. तो इन 5 दिनों में वो कुछ पाप काम नहीं कर सकते. तो हमने 2 दिन इसका लिया है और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ इसको इंटीग्रेट किया है. तो 15th एंड 30th कलेक्शन होता है और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में. और कलेक्शन बस्ती के मेल मेंबर्स लीड करते हैं. सो जितने भी बोलेरो पिकअप ओनर्स हैं वो अपना व्हीकल लेंड करते हैं रोटेशन में, और जिनके पास बोलेरो पिकअप नहीं है वो मेन लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करते हैं. और जो सेग्रीगेशन है, ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ रिसाइक्लेबल्स में जो सेग्रीगेशन होता है वो बस्ती के महिलाएं करती है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन करती है. सो सेग्रीगेट करने के बाद स्क्रैप डीलर को वो बेचा जाता है और जो उससे थोड़ा बहुत जो इनकम आता है वो डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जाता है. बट अभी नेक्स्ट महीने से आई वुड से वी आर गोइंग 1 step हायर by involving the entire village now. सो अभी नया रूल पास हो गया है सांगती के लिए, जिसमें कि अगले महीने से जो नियम होगा वेस्ट मैनेजमेंट का वो ऐसा होगा कि बस्ती बंद में सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन ही नहीं सेग्रीगेट करेगी. अभी हर घर से 1 मेंबर MRF जाएगा और वेस्ट सेग्रीगेशन होगा. सो सांगती का जो सिस्टम मॉडल हमने बनाया, तो एक्चुअली
ये सिस्टम काफ़ी यूनिक है. सो गवर्नमेंट विलेज में वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है. बाय लॉ ओनली नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ मैंडेटेड टू प्रोवाइड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इन अ विलेज. तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राम पंचायत को करना होता है. बट अभी ग्राम पंचायत भी तो वही नॉर्मल विलेजेस से ही बना है, तो वो लोग इक्विप्ड नहीं हैं इसको करने के लिए. तो हमने यही रियलाइज़ किया कि अब जब बाहर अगर हम देखें हिमाचल तरफ वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है और वहाँ NGOs कर रहे हैं, NGOs वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है. अब NGOs वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर पा रही है? क्योंकि उनको फंडिंग मिल रहा है. लाइक वेस्टर्न हिमालयाज़ में CSR फंड्स का फ्लो काफ़ी है, तो CSR फंड्स के थ्रू वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं विलेज में और वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बट इन दिस सिनेरियो ईस्टर्न हिमालयाज़ में CSR फंड्स भी बहुत का फ्लो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल जैसा है. तो अभी हमें जैसे कि कभी मिला ही नहीं है. सो इन दैट सिनेरियो लाइक इन दिस केस ऑफ संगति इट्स लाइक NGO तो आ गया बट NGO के पास भी पैसा नहीं है. NGO आया क्योंकि NGO को भी प्रॉब्लम सॉल्व करना था, लेकिन पैसा नहीं है. तो एंड गवर्नमेंट का तो मैंडेट में ही नहीं है कि विलेज का वेस्ट मैनेज करना है. So in such a scenario, when there is no private funding, when there is no government funding, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर funds है, but those are very very less. So that's when we realize that community led system अगर होगा तभी इन जगहों में वेस्ट मैनेज हो सकता है. सो ये चीज़ जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा. एंड जो वेस्ट कामेंग की डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उन्होंने काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया, काफ़ी सपोर्ट किया. एंड शी इज़ ऑल्सो कीन कि ये मॉडल एटलीस्ट हर वेस्ट कामेंग के हर विलेज में हो. बट चैलेंज यही है कि अगर हम ये एक एज अ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल विलेजेस, इट वुडंट बी सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अगर हो जाएगा हर बस्ती में, तब हम जाके जो भी कैपेसिटी बिल्ड करना है, ट्रेन करना है, वो कर सकते हैं. आप लोग का जो NGO का मेन मोटिव है ना, इट्स लाइक संगति विलेज को, संगति वैली को ज़ीरो वेस्ट मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना. तो ऐसा कम्युनिटी का क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है? हाउ इज़ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कम्युनिटी और क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इसके ऊपर? कुछ लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और सस्टेनेबिलिटी को ट्रूली एम्ब्रेस किया है. जैसे कि नदी के उस पार एक होम स्टे है, सेजोर होम स्टे बोल के. तो उन्होंने अपना होम स्टे को वेस्ट वुड से बनाया है. एंड जो उनका बाहर का सीटिंग एरिया है, बैल्कनी है, वहाँ पे उन्होंने फ्लोर में जो डिस्कार्डेड ग्लास बॉटल्स है हमारे MRF से वो यूज़ करके उसका फ्लोरिंग उससे बनाया है. तो इससे अभी बहुत लोग इंस्पायर होके अभी दूसरे लोग भी होम स्टेज में ग्लास बॉटल्स वगैरह यूज़ करके प्लांटर्स बना रहे हैं. फिर this whole lot that you see, this is segregated waste. So tomorrow the scrap dealer is going to come and he's gonna take the segregated waste. So हम लोग segregate करके waste को अंदर रखते हैं और unsegregated waste बाहर रहता है. यहाँ पे segregation होता है और फिर segregated waste अंदर store होता है. आपका PET and HDP हार्ड प्लास्टिक साथ में जाता है, एल्यूमिनियम कैंस, टिन, कार्डबोर्ड. फिर सॉफ्ट प्लास्टिक में आपका पॉलीथीन वगैरह आ गया. टेट्रा पैक्स है, फैब्रिक है, शूज स्लीपर्स, मल्टीलेयर प्लास्टिक, टॉर्न सैक्स. नाउ द थिंग इज़ ऑल ऑफ दिस दैट यू सी ना डजंट गेट सोल्ड.
Okay, all of this that you see doesn't get sold, which means all of this we are only storing. तो ये पाइल जो है ये अभी कल स्क्रैप डीलर आएगा ले लेगा. बट यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, these are all waste that we are storing since 2020 that doesn't get sold. So now what we are trying to do is we are trying to bring in, हम लोग मशीनरी लाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो मल्टी लेयर प्लास्टिक्स है ये रिसाइकल नहीं होता है तो इसको कोई नहीं लेता है, तो वो मशीन्स आ जाएंगे, small scale recycling machines that self-help group women or even children can use to convert them into products. So that's why we are storing it, because then it becomes free raw material for us to create those products. तो products बनेगा तो आमा लोग बना के बेच भी सकेगा. Yeah, challenges are too many. First of all, the fact that ये प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं विदाउट एनी फंडिंग. सो आज तक हमें ये प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड नहीं मिला है. शुरू में एक छोटा सा फ़ंड मिला था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो तो फर्स्ट ईयर में ही एग्जॉस्ट हो गया. तो हमें फ़ंड नहीं मिला है, विच मीन्स ये पूरा प्रोजेक्ट मुझे अपने पॉकेट से चलाना पड़ रहा है. सो दैट्स वन बिग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. आई मीन वन बिग चैलेंज, द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. वही, एंड देन उसी के वजह से बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स है, अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यू नो, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स. पहले हमारे पास सिर्फ ये था. फिर हम लोग अनसेग्रीगेटेड वेस्ट बाहर रखते थे, फिर अनसेग्रीगेटेड वेस्ट भीग जाता था और भीगने में फिर वो इंसेक्ट्स आ जाता है, स्मेल करने लगता है, तो आमा लोगों को सेग्रीगेट करने में तकलीफ़ होता है. तो अभी हमने ये शेड बनाया ताकि एटलीस्ट अनसेग्रीगेटेड वेस्ट ड्राई रहे एंड सेग्रीगेशन भी आमा लोग शेड के नीचे कर सके. पहले ये भी ओपन में हो रहा था, बट दीज आर अगेन टेम्पररी थिंग्स. तो वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स सो दैट हम लोग एक प्रॉपर, यू नो, वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर, प्रॉपर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना सके ताकि ऑपरेशंस भी एफिशिएंट हो और आमा लोगों के लिए भी, और जो भी सेग्रीगेट करने के लिए आएगा बस्ती वाले लोग नेक्स्ट मंथ से, उनके लिए भी काम करना इजी हो, कन्वीनियंट हो, एंड ये एक लर्निंग सेंटर की तरह बन जाए फॉर अदर कम्युनिटीज़, टूरिस्ट्स टू कम एंड लर्न और पार्टिसिपेट, वॉलंटियर. सो दैट्स आवर गोल.